बदली है हमने अपनी दिशाएं, पहल, आशा, उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज किशोरियां। बात झारखंड राज्य के खूंटी जिले की है। वर्ष 2009 में नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट के सहयोग से विकास भारती ने किशोरियों की शिक्षा को लेकर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। प्रारंभिक सर्वे में कई ऐसी बच्चियां चिन्हित हुई जो मैट्रिक उत्तीर्ण होकर भी आगे की पढ़ाई नहीं कर रही थी और कई एक ने तो मैट्रिक फेल होने के बाद घर पर बैठना ही उचित समझा। ये घर के काम धंधे को ही अपना नियति समझने लगी थी। तकरीबन 250 से 300 परिवारों के बीच 3 वर्षों तक लगातार काम करने के बाद विकास भारती ने यह महसूस किया कि किशोरियों के लिए समस्याएं तो अनेक हैं, मसलन ट्रैफिकिंग, सुरक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा के अवसर, प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा हेतु शैक्षिक प्रतिष्ठानों में नामांकन आदि। इनमें से एक समस्या ने हम सबका ध्यान आकर्षित किया और वह था 7वीं, 8वीं एवं 9वीं पास बच्चियां तथा मैट्रिक फेल किशोरियों को आगे की पढ़ाई कराने की चुनौती। आखिर आगे की पढ़ाई ये बच्चियां करें तो कैसे करें? इस संबंध में हम बच्चियों से लगातार बातचीत करते रहते थे। इनकी आंखों में आगे बढ़ने की ख्वाहिश बहुत गहरी थी। वे कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। नाम कितनी कुमारी, मैं लेंदुर्गी गांव खूंटी जिला की रहने वाली हूँ और मेरे परिवार में 8 भाई बहन हैं और मैं ही सबसे छोटी हूँ। मेरे घर में ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। मैं भी अपनी 8वीं कक्षा पढ़ाई करके छोड़ चुकी थी और घर का काम करती थी। मेरा नाम सिलवंती किरकिटा, पिताजी का नाम बुद्धवा किरकिटा, गांव कोटांगेर जिला खूंटी की रहने वाली हूँ। हम लोग 3 भाई बहन हैं, मैं मझली हूँ। मैं 8वीं कक्षा पास करके मैं स्कूल छोड़ चुकी थी और उसी बीच में मैं स्कूल जाने की दूरी के कारण मैं स्कूल आगे नहीं जा पाई। उसी बीच में गांव घर के लोग काम करने हरिद्वार जाते थे। उन लोगों के साथ मैं काम की खोज में मैं भी उन लोगों के साथ चली गई। करीब उधर 4 महीना मैं काम करती थी। 100 रुपया एक दिन में मिलता था, रेचा काम करती थी। फिर उधर से वापस चली आई घर। गाँव टोली, पंचायत खुशी। मैं संत आना उच्च विद्यालय तोरपा में पढ़ती थी क्योंकि हम स्कूल छोड़े हुए थे। बस इन्हीं बातों ने हमें झकझोर दिया। अंततः हमने ठाना और 40 ऐसी बच्चियों को बेसलाइन अध्ययन के आधार पर चिन्हित कर उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। इन बच्चियों के रहने के लिए हमने सर्वप्रथम हॉस्टल तथा भोजनालय की व्यवस्था की। इनके स्वास्थ्य जांच का एक सिलसिला शुरू किया। 1 2 3 full rotation 1 head up and change down up। विभिन्न विषयों में कमजोर इन बच्चियों को दक्ष करने के उद्देश्य से कोचिंग दिए जाने की एक व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से मैट्रिक की परीक्षा के लिए इन्हें तैयार किया जाने लगा। इनमें वे बालिकाएं भी शामिल थीं जो झारखंड बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा में असफल रही थीं। इन सभी बालिकाओं को पढ़ाने की जिम्मेवारी एक समर्पित एवं कुशल शिक्षकों की टोली को सौंपी गई। ये हिमालय से बिल्कुल नजदीक क्षेत्र में पड़ता है, समझ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक क्या है, फिर यहाँ आ रहा है उन्मन। निराला की लिखी हुई कविता है। पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा एवं जीवन कौशल के गुर भी बच्चियां सीखने लगी, जैसे कंप्यूटर को चलाना, टाइप करना, चित्र बनाना आदि। उसी तरह बैंक में खाता खोलना, कोई घटना घट जाए तो थाने में FIR दर्ज करना जैसे जीवन कौशल को भी ये बच्चियां सीखने लगी।
इसके साथ साथ इन किशोरियों ने अपने सुरक्षा के लिए कराटे आदि भी सीखा। कपड़े काटने तथा मशीन से सिलाई करने में ये बच्चियां प्रवीण होने लगी। ये सभी बच्चियों को बताऊंगी कि समीज का कैसे कटिंग होता है। देखिए 2 पार्ट्स लिए। आज ये किशोरियां हमारे आपके सामने हैं। आज का दिन उनके लिए खास है क्योंकि आज उनके माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य यहाँ मौजूद हैं। अभिनंदन करते हुए विकास भारती की सदस्य सह निदेशक श्रीमती रंजना कुमारी ने कहा, आज आप लोग सब खूंटी जिला के विभिन्न प्रखंड से हमारे बीच आए हैं और इस विकास भारती के कैंपस में, इस परिसर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है आप सब यहाँ आने से खुश हैं और सब अपनी बेटियों को देख के खुश हैं। उपस्थित माता पिता अपने बच्चों को देख भाव विभोर हो रहे थे। अपने बच्चों में दिख रहे अद्भुत परिवर्तन से वे बेहद प्रसन्न थे और कुछ बोलकर कहने का साहस भी जुटा रहे थे। खूंटी जिला एक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ के बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी कठिनाई की सामना करना पड़ता है। विकास भारती संस्था ने जिन बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ चुकी है, वैसे बच्चों को यहाँ खोज कर अपने शिक्षा को पूरा करने का काम कर रही है। Anbarbanda Karratoli anya ora ar खूंटी जिला बेनताइन तान हड़ो लेहन अंबे से तकलीफ ते कहीं पढ़ा धड़िए कहीं। हकीकत को बयां करने के लिए बच्चियों ने जिस कुशलता से नाटक का मंचन किया वह अद्भुत था। कुछ दृश्य इतने मार्मिक थे कि दर्शक दीर्घा में लोग फफक पड़ने से अपने को रोक रहे थे। अपने सरल स्वभाव एवं संवाद से दिलों को झकझोर देने की यह विलक्षण प्रतिभा देख सभी निस्तब्ध रह गए। गीत, नृत्य और अभिनय ने तो लोगों को मंत्रमुग्ध ही कर दिया। आखिरकार इन बच्चियों में परिवर्तन भी दिखा तो कैसा। उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज, सौम्य लेकिन स्वाभिमानी, निर्भीक और निसंकोच भाव से सामने आकर स्पष्ट शब्दों में कुछ कह पाना, संबोधन मुंडारी में ताकि परिवारजन समझ सके, इसका ख्याल रखना। जीवन रे चिल्का बिताओ जना और चिल्का ना परिवर्तन हितु जना एना बारे उदुबर को एना मेंते इन के बेसे बेसे धन्यवाद। सुनीता कुमारी को यहाँ बुलाती हूँ। इतना ही नहीं, जब सुनीता कुमारी अंग्रेजी में अपना विचार रखने लगी तब संपूर्ण दर्शक दीर्घा में लोग अवाक एवं वाह की दृष्टि से उसे सुनने लगे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसका वक्तव्य खत्म होते ही जोर जोर से तालियां बजाएं। I come from a small village in Khunti district. Most of the people in the village are farmers. My father is also a farmer. My mother looks after the home. I am the eldest in the family. किशोरियों के जीवन उत्थान हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी कोशिशों के संबंध में आयोजित पहल कार्यक्रम के तहत एक परिचर्चा भी आयोजित की गई थी, जिसमें आमंत्रित कई महानुभावों ने अपने विचार रखे। जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा में क्या व्यवधान है, कौन सी परेशानियां हैं,
नक्सली क्षेत्र होने के कारण आपको दिन प्रतिदिन किन मुसीबतों से जूझना पड़ता है, इनका समाधान क्या है। विद्यालयों में प्रबंधन समिति का गठन हो चुका है, लेकिन योजना कैसे बनाया जाए, सहभागिता कैसे ली जाए, पठन पाठन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, जैसे विषयों पर बातचीत करना। कमियां हैं तो कहाँ हैं। सुधार का दायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति ले। सामाजिक अंकेक्षण हेतु अपने को तैयार करना। शिक्षा अधिकार अधिनियम से क्या लाभ बच्चों को। बाल संरक्षण आयोग की क्या भूमिका होनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित महिला एवं बाल कल्याण विभाग झारखंड सरकार की प्रधान सचिव श्रीमती मृदुला सिन्हा प्रथम सत्र की मुख्य अतिथि की हैसियत से विकास भारती के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि विकास भारती एक ऐसी संस्था है जिसने हमेशा उन्हीं प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया है जिस पर जो सरकार की प्राथमिकता है। किशोरी बालिकाओं को एक श्रेणी के रूप में चिन्हित किया गया है और उन्हें एक पहचान दी गई है। इस क्रम में ऐसी योजना जो पहल के रूप में या जिसका संचालन हो रहा है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसा लगा कि ये प्रोग्राम बहुत ही सफल है और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में भी उन्हीं सब बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है जिस पर सरकार भी ध्यान देना चाहती है। ये जो यहाँ समस्या है ट्रैफिकिंग की, बाल विवाह की, असुरक्षित रहने की, अशिक्षित रहने की, उन सबको हम लोग छोड़ें। तो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि विकास भारती का ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और अशोक भगत जी से मेरा अनुरोध होगा कि इसका जो भी लर्निंग है इसको हम लोग एक मॉडल के रूप में भी देखना चाहेंगे। तो इस हिसाब से मुझे हमेशा, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, कि विकास भारती के सभी कार्यक्रम बहुत ज़्यादा अलाइंड होते हैं हमारी प्राथमिकताओं के साथ और हम लोगों को सरकार की ओर से हम लोगों ने हमेशा बहुत ही सहजता के साथ विकास भारती के साथ काम किया है और हम लोग हमेशा चाहेंगे कि विकास भारती और ऐसी सभी संस्थाएं जो झारखंड में काम कर रही हैं वे आगे हैं। खूंटी के एक छोटे गांव में किया गया, वहाँ की बालिकाएं जो आज यहाँ हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनमें कितना गर्व है आज की उनकी बालिकाओं ने इतना अच्छा किया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ विकास भारती को, बहुत बधाई देना चाहूँगी इससे जुड़े हुए सभी लोगों को। और आज जो बालिकाएं हमारे सामने हैं उनके माता पिता। पिछले दिनों आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में 40 बच्चियों में से 37 बच्चियां शामिल हुई, जिसमें से 31 बच्चियां उत्तीर्ण हुई। इन सभी किशोरियों एवं उनके शिक्षकों को विकास भारती ने सम्मानित किया। ये 10वीं उत्तीर्ण बच्चियां आगे की पढ़ाई खूंटी जिला के विभिन्न कॉलेजों में कर रही हैं, साथ साथ अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग रोजगार से भी जुड़ी हैं। जब माहौल इतना अच्छा हो तो मनोरंजन स्वाभाविक है। स्थानीय कलाकारों तथा किशोरियों द्वारा कई बेहद संवेदनशील सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गईं तथा अच्छी प्रस्तुतियों के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। आप एक बार यह पहल करके देखिए, बहुत सुकून मिलेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार डॉक्टर D.K. तिवारी ने अपने संबोधन में कहा, एक यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं माँ बाप, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि आप लोग आज का जो संदेशा है इसको बहुत गंभीरता से, बहुत अच्छी तरह से खुद भी लें और जब गांव में जाएं तो सबको बताएं। और मेन संदेशा ये है कि हर एक बच्चे को स्कूल भेजना है और बच्चे का जो दिन है जब बीत जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे। उनको ये मत समझिए कि उनको कहीं काम पर लगाने से 4 पैसे आज मिलेंगे। ये सोचिए कि उनको पढ़ा के जब बड़ा करेंगे तो वो 40 पैसे कमाएंगे, परिवार का, स्वयं का भला करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने झारखंड का, अपने राज्य का भला करेंगे। अशोक भगत जी ने ये दिखाया आज कि लड़कियों को जो फेल कर गई थी उनको लाइए, यहीं रखिए, यहीं पढ़ाइए। तो कितना दिमाग है उनमें। ऐसे नहीं है कि वो मंदबुद्धि नहीं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए तो निश्चित रूप से वो भी टॉपर बन सकेंगे। इस तरह के बच्चे जो छूट जाते हैं इन पे हम लोग कैसे ध्यान दें। तो ऐसे संगठनों के साथ हम एक मीटिंग करेंगे और जो भी संगठन इस तरह के कार्य कराएंगे उनकी पूरी मदद शिक्षा विभाग और राज्य सरकार करेगी। और उसके अलावा खूंटी के उनके परिवार वाले लोगों को और विशेष रूप से विकास भारती के लोग, जो आयोजक लोग हैं, जिन्होंने ये मेहनत की है, जो शिक्षक लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। विकास भारती के निवर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर A.K. सिंह ने
धन्यवाद ज्ञापन के अपने संबोधन में कहा कि हमारा यह प्रयास यहीं इतिश्री होने नहीं जा रहा है। आने वाले समय में 100 से अधिक बच्चियों एवं किशोरियों को मैट्रिक तथा कॉलेज की उच्च शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लेते हुए उन्होंने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिए जाने का भी संकेत दिया। समापन के लिए जुटी किशोरियों ने फिर एक ऐसे सामूहिक गीत की पंक्तियों को छेड़ा जिसकी उनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन सच यही है। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday.